नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज यादव और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ नीरज यादव में। तो दोस्तों, आज फिर एक बार मैं आपके लिए उपस्थित हूं एक नए वीडियो के साथ और आज हम इस वीडियो में श्रेणी को ही कंटिन्यू करेंगे। तो श्रेणी में हम पढ़ रहे थे समांतर श्रेणी और समांतर श्रेणी में हमने सभी प्रकार के सवालों को अभी करना नहीं सीखा था पिछले वीडियो में। अभी इससे कुछ सवाल रह गए थे जो हम आज करना सीखेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम कंटिन्यू करते हैं समांतर श्रेणी को ही। तो इसी क्रम में हम फिर लिखते हैं पहला सवाल। देखिए, सवाल है हमारा, सवाल है पहला 52, 45, 38, 31 में 103वां पद ज्ञात कीजिए। मैं 103वां पद ज्ञात करें। सवाल क्या है कि 52, 45, 38, 31 और डॉट 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 ये श्रेणी है, इसमें 103वां पद हमें ज्ञात करना है। ये सवाल है, ये समांतर श्रेणी का सवाल है। तो देखिए दोस्तों, हम कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हमने देखा था कि हमने आपको बताया था कि इस समांतर श्रेणी में nवां पद ज्ञात करने का एक सूत्र होता है। तो टर्म ऑफ n क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमने सूत्र आपको बताया था। तो इस श्रेणी में हमें देखने को मिल रहा है जो a है यानी कि प्रथम पद वो क्या है 52। तो हमने यहाँ पे लिखा 52 प्लस, अब n क्या है, n यानी नंबर ऑफ पद जो हमें पद निकालना है। तो ये है 103 माइनस 1 और d है डिफरेंस। इस श्रेणी में डिफरेंस कितना आ रहा है, यानी हम 45 में से 52 को घटाएंगे। 52 में से 45 को नहीं घटाएंगे। हमने क्या बताया था, डिफरेंस निकालने के लिए सेकंड पद में से फर्स्ट पद को या थर्ड पद में से सेकंड पद को घटाएंगे, तब हमें डिफरेंस ज्ञात होगा। क्योंकि श्रेणी हमेशा बढ़ते हुए क्रम में चलती है या घटते हुए क्रम में चलेगी। तो जो आगे जो अंक आ रहा है उससे जब हम पहला पद घटाएंगे तब हमें डिफरेंस पता चलेगा। तो हमने 45 में से 52 घटाया तो यहाँ पर 7 आया। क्या आया, 7। वो भी किसका, माइनस का 7 आएगा। ठीक, तो हमने यहाँ पे माइनस का 7 लिख दिया। अब यहाँ पर है 52 प्लस ये घटेगा तो हो जाएगा 102। ठीक, ये हो गया 102। अब यहाँ पे ये -7 है तो यहाँ पे हमने माइनस का 7 लिख दिया। माइनस का 7 किस में आएगा, मल्टीप्लाई होगा। क्या होगा, यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई होगा -7 से। ठीक, तो 102 का मल्टीप्लाई हुआ -7 में, तो ये आएगा माइनस का 714। तो यहाँ पे 52 प्लस माइनस का 714। ठीक, अब देख रहे हैं यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो ये हो जाएगा माइनस। ठीक, 52 माइनस 714। अब हम इसमें से इसको घटाएंगे और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो बड़ी संख्या है वो माइनस में है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, माइनस में। तो ये आ जाएगा -662। ये हमारा आंसर है। ठीक, तो अब इस सवाल में हमें सीखने को क्या मिला कि हमेशा हमें दूसरे पद से पहले पद को ही घटाना है, चाहे वो डिफरेंस माइनस में क्यों ना आए। ठीक, तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट सवाल को। अब हमने इस प्रकार के सवाल यानी कि nवां पद ज्ञात करने के सवाल हमने पिछले वीडियो में भी पढ़े थे, तो उसी प्रकार का ये सवाल था। लेकिन अब इसी में समांतर श्रेणी में इस एक नया टाइप का सवाल और पूछा जाता है। इसमें पूछा जाता है कि n पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक, अब हमें इसी ऐसे ही श्रेणी दी जाएगी और बता दिया जाएगा कि इस श्रेणी में 9 पदों का योग ज्ञात कीजिए या 100 पदों का योग ज्ञात कीजिए या 103 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो आप देखिए, ये जो है n पदों का योग ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होता है, तो हेडिंग डालिए n पदों का योग, n पदों
का योग, n पदों का योग कैसे ज्ञात करते हैं, इसको हम प्रदर्शित करते हैं एस एन से। क्यों करते हैं, ये है सम ऑफ n, यानी n पदों का योग। ठीक, लिखेंगे n/2, ऐसे लिखेंगे 2a प्लस आएगा यहाँ 2a प्लस n-1 इंटू डी, 2a प्लस n-1 इंटू डी। एक तो ये फॉर्मूला हो गया, लिख लीजिए इसे। n पदों का योग ज्ञात करने के लिए एक ये फॉर्मूला है और एक फॉर्मूला क्या है कि n/2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद। अब क्या है कि n/2, अब प्रथम पद क्या होता है a, ठीक, और अंतिम पद क्या होता है l। तो सूत्र क्या हो जाएगा n/2 l प्लस a। ये दोनों सूत्र आप लिख लीजिए। अब हम इन पर सवाल करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इन सूत्रों का, इन फॉर्मूलाज का जो है हम यूज कहाँ कहाँ करते हैं। और याद रखना, ये दोनों फॉर्मूला अपनी अपनी जगह पर अलग अलग यूज होंगे। कुछ सवाल ऐसे हैं जहां पर इस फॉर्मूला का यूज करेंगे और कुछ सवाल ऐसे हैं जो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो देखते हैं इसी प्रकार के सवाल कि हम इन सूत्रों को कैसे यूज करेंगे और सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे। तो लिखिए, पहला सवाल है, इसमें पहला सवाल है 5, 12, 19, 26 ये श्रेणी है कि 13 पदों का योग ज्ञात करें। 13 पदों का योग ज्ञात करें। अब हमारे सामने सवाल है, ये श्रेणी है समांतर श्रेणी, देख पा रहे हैं आप कि 5, 12, 19, 26 इसी प्रकार की ये श्रेणी है, आगे भी चलेगी। तो इसमें 13 पद जब हो जाएंगे, सवाल क्या कह रहा है कि इस प्रकार से जब 13 पद हो जाएंगे तो उन सभी 13 पदों का योग हमें ज्ञात करना है। तो इस प्रकार का सवाल हम सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए सवाल। तो हमने अभी सूत्र पढ़ा था कि फॉर्मूला क्या पढ़ा था कि Sn, यानी कि n पदों का योग कैसे ज्ञात करेंगे, n/2 2a n-1 इंटू डी। ठीक, 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो हम लिखेंगे n/2 2a n-1 इंटू डी। अब हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास पद कितने हैं, 13 है। तो n क्या होता है, पद। तो हमने यहाँ पर लिखा 13/2 और यहाँ लिखा 2, और एक ही जगह हम क्या लिखेंगे, ये प्रथम पद यानी कि 5। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 प्लस है तो प्लस n क्या है 13 -1 इंटू डी। डी क्या है, सर्वांतर। तो 12 में से 5 जाएंगे तो क्या बचेगा, 7, 5, 12 यानी 7 आएगा। ठीक, अब देखते हैं, यह हो गया 13/2, यहाँ हो जाएगा 10 प्लस के ये हो जाएगा 12 गुणा 7 यानी कि 1284। हम सीधा लिखेंगे 84। अब ये हो गया 13/2 गुणा, इसको हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 94। ठीक, अब हम इससे इसको घटा देंगे, 94 को काटेंगे तो ये हो जाएगा 47। ठीक, अब हम 13 का मल्टीप्लाई करेंगे 47 में तो ये हो जाएगा 611 और ये हमारा आंसर हो जाएगा।
यानी कहने का मतलब ये है कि इस श्रेणी में जब हम 13 पद हो जाएंगे तो उन सभी 13 पदों का जो योग होगा वो 611 होगा। तो हमें n पदों का योग इसी प्रकार से ज्ञात करना है। तो इसी में हम एक नया सवाल देखेंगे, अलग प्रकार का है थोड़ा। देखिए नेक्स्ट सवाल, इसमें श्रेणी हम चेंज कर दे रहे हैं। श्रेणी है -41, -31, -21 और इसी प्रकार श्रेणी आगे चलेगी। तो इसमें हमें 15 पदों का योग ज्ञात करना है। कितने? 15 पदों का, 15 पदों का। ठीक, तो अब हमारे सामने एक नया सवाल है। सवाल है -41, -31, -21, इस प्रकार की श्रेणी है और ये श्रेणी आगे भी चलती जाएगी। तो हमें इस श्रेणी के 15 पदों का योग ज्ञात करना है। तो अब हम देखेंगे कि ये श्रेणी माइनस के में है, अंक जो है माइनस में है श्रेणी के। तो इसमें हमने ज्ञात किया Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब हम देखेंगे इसमें हमारे पास पद क्या है? 15 है, तो हमने यहाँ पे लिखा 15/2। अब 2 गुणा माइनस का 41 है तो -41, ठीक, प्लस यहाँ फिर 15 माइनस 1 और सर्वांतर देखेंगे। ठीक, सर्वांतर यहाँ -31 में से -41 को घटाएंगे तो क्या बचेगा? सर्वांतर 10, क्योंकि ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है, माइनस से माइनस कटेगा और 31 में से 41 हम घटाएंगे और वहां पर भी माइनस लगेगा। क्या लगेगा? बीच में माइनस। तो यहाँ पर हमारा सर्वांतर क्या आ जाएगा? 10 आएगा। ठीक, ये हो गया 10। अब हम देखेंगे ये हो गया 15/2, ये हो जाएगा 41 दूनी 82 और माइनस का 82 प्लस ये हो जाएगा 14 और 14 धाम की 140। ठीक, 140, तो ये हो जाएगा 15/2 मल्टीप्लाई, अब ये माइनस का है और ये प्लस का है तो 140 में से 82 घटाएंगे और आंसर आएगा प्लस में, क्योंकि जो बड़ी संख्या है वह प्लस में है। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 58, 58, 58 आ जाएगा। ठीक, तो अब हम इससे इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 29, 29 बार जाएगा। अब 29 का मल्टीप्लाई हम करेंगे 15 में तो ये हो जाएगा 435, 435, ये हमारा आंसर। ठीक, देख लीजिए। तो ये श्रेणी है, इस श्रेणी के हमें 15 पदों का योग ज्ञात करना था। तो इस श्रेणी के 15 पदों का योग हमारा होगा 435। तो अब हम इसी क्रम में एक नया सवाल फिर से करेंगे। अब हमारे पास सवाल है कि 150 से 325, 150 से 325 के बीच 150 से 325 के बीच 7 से विभाजित 150 से 325 के बीच 7 से विभाजित सभी संख्याओं का योग ज्ञात करें। बीच सभी संख्याओं का योग ज्ञात करें।
ये सवाल है। क्या है कि 150 से 325 के बीच 7 से विभाजित सभी संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो इस सवाल का ये मतलब है कि 150 और 300 के बीच जितने भी पद होंगे वो सभी पद 7 से विभाजित होने चाहिए। तो अब हम देखेंगे इस प्रकार के सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे। देख रहे हैं हम कि हमारी जो श्रेणी है वो 150 के और 325 के बीच होनी चाहिए। किसके बीच होनी चाहिए? 150 और 325 के बीच होनी चाहिए। यानी कि हमारा पहला पद 150 भी नहीं होना चाहिए, 150 से ज्यादा होना चाहिए, और ये अंतिम पद जो है वह 325 से कम होना चाहिए। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि अब हम पहले देखेंगे कि 150 में हम देंगे 7 का भाग। तो हमने ये दिया 7 का भाग, तो 7 दूनी 14, ये 1 और यहाँ 0। अब हम देख रहे हैं कि जब हम 7 दूनी 14 करेंगे तो ये 150 से क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे किया 7 दूनी 14, यानी कि ये 4 ज्यादा है, यानी कि ये 150 की जगह अगर 154 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 150 की जगह 154 हो जाएगा, तो वह अंक 7 से विभाजित हो जाएगा और वह अंक 150 से ज्यादा भी होगा। तो सरल शब्दों में हमें क्या करना है कि जब हम 7 का मल्टीप्लाई 2 में और करेंगे, यानी 7 दूनी 14 लिखेंगे, तो ये 154 हो जाएगा। जो ये 7 4 है वो 150 में ऐड कर देंगे, तो हमारी नई श्रेणी जो होगी वो 154 से स्टार्ट होगी। ठीक, अब देखेंगे 325 में भाग देंगे। तो हमने यहाँ पे 325 में भाग दिया 7 का, तो ये हो गया 7 कई और 7 चौक 28, 7 पना 35 ज्यादा हो जाएंगे, तो 7 चौके 28, तो 28 4 32, ये हो जाएगा 5। ठीक, अब हम यहाँ देख रहे हैं कि 7 छंग 42। ठीक, तो हम जब 6 बार भाग देंगे तो ये हो जाएगा 42। ठीक, अगर हम इससे ज्यादा भाग दे देंगे तो ये तो 325 से भी ज्यादा हो जाएगा। ठीक, तो हमें सिर्फ 6 बार भाग देना है, और कितना कम पड़ा है इसमें? 3 बार। तो हम 325 में से 3 को घटा के लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 322। अब हमें देखने को क्या मिल रहा है कि अब ये हमारी जो श्रेणी है वो 154 से 322 है। क्या है? 154 से 322, यानी कि प्रथम पद 154 है और अंतिम पद है 322। अब हमें प्रथम पद पता चल गया और अंतिम पद पता चल गया। तो अब हमें ज्ञात करना है n पद, कि मतलब इस श्रेणी में 154 से 325 तक कितने पद हैं। तो हमें उन पदों की संख्या ज्ञात करनी है। तो पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हम देखेंगे जो अंतिम पद है 322, ये कौनवा पद है? ठीक, कौन से नंबर का पद है? तो हमने यहाँ पे जब भाग दिया था तो ये आया था 46, यानी कि जो 322वां पद है वह 46वां पद है। ठीक, जो 322 पद है वो 46वां पद है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 46। ठीक, और अब देखेंगे जो प्रथम पद है, क्या है प्रथम पद? वो क्या है? 154 है। ठीक, तो 154 कौन सा पद है? ये 22वां पद है। कौन सा है? 22वां पद। लेकिन हम इसमें से माइनस करेंगे तो 122 नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हम इस श्रेणी में 154 को तो ले ही रहे हैं, तो हमें जब इसमें जो अंतर इनका निकालना है, नंबर पता करने हैं कि कौन से पद है, मतलब कितने पद हैं। ठीक, तो हमें पता करना है कि कितने पद हैं, तो हमने इस पद को तो ले ही लिया, तो हम इसमें घटाएंगे इसके पहले वाले पद की संख्या को। ठीक, तो ये है 22वां पद, तो इसके पहले वाला क्या होगा? 21वां पद, तो हम यहाँ पे 21 घटाएंगे, तो 46 में जब 21 जाएंगे तो ये हो जाएंगे 25, यानी कि इस श्रेणी में पदों की संख्या क्या हो गई? 25। अब हमें इन सभी संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो योग ज्ञात करने के लिए हमने यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला बताया था कि फॉर्मूला है Sn इक्वल टू 9n/2 a प्लस l, यानी कि प्रथम पद प्लस अंतिम पद। तो अब हम क्या करेंगे, n हमें पता है कि 25 है, तो हम करेंगे 25/2। यहाँ देख रहे हैं प्रथम पद क्या है, यहाँ पर 154, तो लिखेंगे 154 प्लस अंतिम पद क्या है? 322, तो हमने लिखा 322।
अब हम करेंगे इसको 25/2। ठीक, अब इनको हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 238। 200 सॉरी, इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 2 6 और 5 2 7 और ये 3 1 4, 776 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 776। और हम इससे इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 238। 238। अब हम देख रहे हैं कि 238 का मल्टीप्लाई 25 में कर देंगे। कितना? 238 गुणा 25, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आएगा 5950। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमें इस प्रकार के सवालों को ऐसे सॉल्व करना है। तो अब हम इसी क्रम में एक नया सवाल लिखेंगे। तो देखिए इस सवाल को, सवाल है 100 से 350, 100 से 350 के बीच, 100 से 350 के बीच 6 से विभाजित सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 100 से 350 के बीच 6 से विभाजित सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो अब हम इस सवाल को भी उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो जो आप पिछली सवाल में आपको जो समझ में ना आया हो तो आप इसमें अच्छे से समझिएगा। तो हमने क्या करना है कि अब हमें देखना है कि 100 से 350 के बीच संख्याएं होनी चाहिए। किन किन के बीच होनी चाहिए? 100 से 350 के बीच होनी चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 100 में 6 का भाग देंगे। 100 में 6 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 6 एकम 6 यानी 4, यहाँ आएगा 0 और यहाँ हो जाएगा 6 7 42। ठीक, यदि हम 7 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 42। ठीक, ये हो जाएगा 42। यानी कि हम जब ये 2 इसमें जोड़ देंगे 100 में तो ये 17वां पद हो जाएगा, जो कि 100 से ज्यादा होगा और 6 से विभाजित भी होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 102, यानी कि इस श्रेणी का पहला पद क्या होगा? 102 होगा। तो ये श्रेणी इसी प्रकार आगे चलेगी। अब हम देखते हैं 350 में भाग देके। 350 में हमने भाग दिया 6 का, तो ये हो गया 5 30, ये जाएगा 5 बार, तो यहाँ बचेगा 5 और यहाँ 0, 6 7 42 और 6 48। ठीक, यहाँ बचा 2। यानी कहने का मतलब ये है कि जब हम 2 को इसमें से 350 में से घटा देंगे तो वह संख्या पता चल जाएगी कि 350 से जस्ट पहले वाली वह संख्या क्या है जो 6 से विभाजित है। तो वो हो जाएगी 348। क्या हो जाएगी? 348 हो जाएगी। अब हमें पता करना है कि इस संख्या यानी 102 और 348 तक कितने पद होंगे, 6 से विभाजित वाले कितने पद होंगे। तो हमें पदों की संख्या ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे, देखेंगे कि ये जो अंतिम पद है ये कौन से नंबर का पद है। तो ये है 58वां पद। कौन सा है? 58वां पद। ठीक, तो इसमें से हम घटाएंगे। क्या घटाएंगे? देखेंगे 102वां पद जो है वो कौन से नंबर का पद है। तो वो है 17वां पद। कौन सा है? 17वां पद। तो हम इसमें 17 नहीं घटाएंगे, क्या करेंगे, इसके जस्ट पहले वाला घटाएंगे, क्योंकि हम 102 तो इस श्रेणी में शामिल कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर घटाएंगे 16। ठीक, तो हमारा n जो पद हैं उनकी संख्या क्या आ जाती है, यहाँ पे हम घटाएंगे तो हो जाएगा 2, 8 में 6 गए 2, तो ये हो जाएगा 5 में 6 गए 42। ठीक, तो 42 पद हो गए। अब हमें इनका योग ज्ञात करना है, यानी 42 पदों का योग ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा n/2 a + l। ठीक,
तो हमने क्या किया इसमें, n क्या है 42, तो 42 में 2 का भाग देंगे। ठीक, a क्या है 102 प्लस l क्या है 348, क्या है 348। तो हमने यहाँ पे लिखा 42/2 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 450, 450। और अब हम इसको इससे काट देंगे तो ये हो जाएगा 21। अब हम 21 का मल्टीप्लाई जब 450 में करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 9450, 9450। यानी कि इस श्रेणी में 102 से स्टार्ट हो रही है और 348 तक चल रही है, तो इस श्रेणी में 42 पद हैं और इन 42 पदों का योग होगा 9450। ठीक, तो इसी प्रकार के सवाल हमारी परीक्षाओं में आते हैं। तो इसी के साथ हम एक सवाल और करेंगे, देखते हैं सवाल। दो सौ से 500 के बीच, 200 से 500 के बीच 3 4 6, 3 4 6 से विभाजित सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल में क्या है कि 3 4 6 तीनों से विभाजित होनी चाहिए। अभी हम पिछले सवाल में क्या देख रहे थे कि किसी एक अंक से विभाजित हो पद, क्या है श्रेणी में वो सभी पद किसी एक अंक से विभाजित थे। लेकिन अब हम इस सवाल में देख रहे हैं कि ये पद जो हैं इस श्रेणी के वो 3 4 और 6 तीनों से विभाजित होने चाहिए। तो इसमें हमें कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले हम 3 4 और 6 का एलसीएम लेंगे। ठीक, तो हम पता है कि 3 4 और 6 का एलसीएम क्या होता है 12 होता है। क्या होता है 12 एलसीएम। 3 4 6 का एलसीएम 12 होता है। तो अब हमें यह पता चल गया, अब हमारा सवाल पिछले सवाल की तरह ही हो गया कि अब 200 से 500 के बीच वे सभी पद आएंगे जो 12 से विभाजित होंगे, और वह 12 से जो विभाजित होंगे वह 3 4 और 6 से भी विभाजित होंगे। तो अब हम क्या करेंगे, 12 से 200 को भागित करेंगे। ठीक, 12 से हमने 200 में भाग दिया तो ये जाएगा 12 एकम 12, ये 8, ठीक, ये 0, तो 1284, 1284, 12×72, ये हो जाएगा 72, तो ये हो जाएगा 1284, 84। यानी कि 200 में हम 4 और जोड़ देंगे यानी 204, तो पहला पद क्या हो जाएगा हमारा 204 हो जाएगा। ठीक, यानी 200 और 500 के बीच ज्ञात करना है तो 200 के जस्ट बाद 204 आएगा जो कि 3 4 और 6 ये तीनों से विभाजित होगा। तो ये हमारी क्या है श्रेणी कंटिन्यू चलेगी और चलते चलते यह 500 से कम अंक हमें चाहिए, तो हम 12 में 500 12 का 500 में भाग दे देंगे। तो बर्चों को 48, 48, ये हो गया 2 0 और 12 एकम 12, ठीक, ये बचा 8। यानी 500 में से 8 हम जब घटा देंगे तो हमें वह अंक ज्ञात हो जाएगा, तो वह अंक होगा 492। ठीक, 492 एक ऐसा अंक है जो 3 4 और 6 से विभाजित है और 500 से कम है। ठीक, तो अब हमें इस श्रेणी पता चल गई कि हमारी श्रेणी क्या होगी। तो इस श्रेणी में कितने पद हैं उन पदों को ज्ञात करना है हमें। तो पदों को ज्ञात करने के लिए हम देखते हैं कि अंतिम पद कौन से नंबर का पद है। तो हम देख पा रहे हैं वहां पे कि जो 492 है वह 41वां पद है। कौन सा पद है 41वां पद है। अब ये कौन सा पद है, ये है 17वां पद। ठीक, तो हम 17 को ना घटा के हम घटाएंगे 16 को।
ठीक। तो जब हमने 16 को घटाया, अब हमने ये आपको पहले भी बता दिया है कि 16 को क्यों घटाएं, एक कम पद को क्यों घटाते हैं, क्योंकि हमने ये जो पद है ये 17वां पद, ये तो हम इस श्रेणी में शामिल कर रहे हैं, तो हम इसको नहीं घटाएंगे, इसके पहले वाले को घटाएंगे, तो इससे हमें पदों की संख्या ज्ञात होगी। तो अब पदों की संख्या क्या हो गई, 25। ये हो जाएगा 25। ठीक। अब इनका योग क्या होगा, तो ये हो जाएगा n/2 a प्लस l। ठीक। तो n क्या है यहाँ पर 25, 25/2 और a क्या है 204 प्लस 492। ठीक। अब इनको दोनों को ऐड किया तो ये हो जाएगा 25/2 696 मल्टीप्लाई 696। अब इससे हमने इसको काट दिया तो ये हो जाएगा 348 बार जाएगा। कितनी बार, 348 बार। अब 348 का 25 में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 8700। क्या आएगा, 8700। ये हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। तो हमने इस सवाल में क्या देखा कि जब हमें इस प्रकार का सवाल मिल जाए या 2-3 अंक से एक साथ विभाजित कर रहे हों तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें उन सभी अंकों का एलसीएम निकाल लेना है और फिर हम एलसीएम से विभाजित करके हम उन अंकों को ज्ञात कर लेंगे और अपनी श्रेणी बना लेंगे और इस प्रकार से हम उनका सम निकाल लेंगे। ठीक। तो अब देखेंगे नेक्स्ट सवाल। एक सौ पचास से 300 के बीच 5 से विभाजित सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। क्या करना है कि 150 से 300 के बीच 5 से विभाजित सभी संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो पिछले वीडियो में हम देख रहे थे कि जो ये यहाँ पे पहला अंक दिया जा रहा था वह इस जो जिस चीज से विभाजित कर रहे थे उससे पूरी तरीके से विभाजित नहीं हो रहा था या हो भी रहा था। ठीक। तो अब हमें इसमें देखना है कि ये जो पहला पद है ये 5 से पहले ही विभाजित है। ठीक। तो विभाजित भले ही है ये, लेकिन अब सवाल क्या कह रहा है कि इन 150 से 300 के बीच, ठीक, जो बीच लगा है तो हमारा जो पहला पद होगा वह 150 नहीं होगा। ठीक। 150 की जस्ट बाद वाली संख्या जो 5 से विभाजित होगी वहां से स्टार्टिंग होगी और ये 350 की जस्ट पहले वाली संख्या जो 5 से विभाजित होगी वह हमारा अंतिम पद होगा। तो अब हम देख पा रहे हैं कि 5 से जब हमने 150 में भाग दिया तो ये जाएगा 5 या 15 यानी 30 बार। कितनी बार जाएगा, 30 बार। ठीक। तो 150 से जस्ट बाद वाली संख्या क्या होगी, 155। क्या हो जाएगी, 155, 155। और इस प्रकार से चलेंगे तो अंतिम पद क्या होगा हमारा, 295। ठीक। तो ये 155 और 295 यह 150 और 300 के बीच की संख्या है। ठीक। ये जस्ट पहले वाली संख्या है। ठीक। तो हमें सवाल को पढ़ना है कि सवाल क्या कह रहा है। यदि सवाल कहेगा कि 150 से 300 तक की सभी संख्याएं जो 5 से विभाजित हैं उनका योग ज्ञात कीजिए, तब हम 150 से ही स्टार्टिंग करेंगे और 300 तक स्टार्टिंग करेंगे, मतलब 300 तक अंक लेंगे। ठीक। लेकिन अभी सवाल कह रहा है कि इनके बीच। ठीक। तो सवाल को हमें अच्छे से पढ़ना है फिर सवाल को सॉल्व करना है। तो अब इनमें हमें पदों को ज्ञात करना है। तो पदों को ज्ञात करने के लिए क्या है कि ये कौन सा पद था, 60वां पद। ये 5 का भाग देंगे तो 5 का 30 यानी ये 60वां पद है। जब ये 60वां पद है तो ये कौन सा पद होगा, 59वां पद। कौन सा होगा, 59वां पद। तो ये 5 × 9 59वां पद हो गया। ठीक। ये हो गया 59वां पद। अब ये कौन सा पद है, ये कौन सा पद था, ये 5 × 15 यह है 30वां पद। ठीक। या 30वां पद है।
तो हमें यहाँ पर 30वां, यहाँ 30 लिखेंगे, कितना 30, क्योंकि अब हम स्टार्ट कर रहे हैं जी 31वें पद से। कहाँ से कर रहे हैं? 31वें पद से। तो यहाँ पर हमने 30 घटाए इसमें से, तो ये कितना हो जाएगा? 29। कितना हो जाएगा? 29। तो अब इसका सम क्या होगा? बराबर ये हो जाएगा, ये कौन सा पद था? हाँ, ये हो गया इतना, तो n/2 a प्लस l। ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे n क्या है? 29/2, ये हो जाएगा, पहला पद है 155 प्लस और अंतिम पद है 295। ठीक, ये हो गया 29/2। अब इनका हम योग करेंगे तो योग करने पर आएगा ये 450। 450, ठीक, ये आ गया 450। अब हमने इसको इससे घटा दिया तो ये जाएगा 225 बार। कितनी बार? 225 बार। अब हम इस 29 का मल्टीप्लाई कर देंगे 225 में। कितने में? इसका 29 का मल्टीप्लाई करेंगे 225 में, तो 29 मल्टीप्लाई 225, और हमारा आंसर आ जाएगा कितना? 6525, यानी 6525। ठीक, इस प्रकार से हमें सवाल को सॉल्व करना है। आप इसको नोट भी कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या आप वीडियो को पॉज करके आप इस सवाल को लगाएं, फिर वीडियो को प्ले करें और देखें कि इस सवाल को कैसे लगाया गया है। इस प्रकार से आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी सवाल लगाने की। तो देखिए अब एक और नया सवाल। अभी जो हम आपको बता रहे थे कि ये बीच की जगह यहाँ पे तक हो, क्या हो? तक हो। तो यहाँ पे लिखेंगे 150 से, क्या लिखेंगे? नया सवाल है ये, 150 से 300 तक, 150 से 300 तक की, 150 से 300 तक, 300 तक की 5 से विभाजित सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो अब क्या है कि ये 150 से 300 तक की 5 से विभाजित सभी संख्याओं का योग ज्ञात करना है। अब ये बीच की नहीं है, तो हमारा पहला पद क्या हो जाएगा? 150 ही हो जाएगा। ठीक, 150 क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये 5 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक, और अंतिम पद हो जाएगा 300। क्या हो जाएगा? 300, क्योंकि ये भी 5 से पूर्णतः विभाजित है। अब इसमें n हमें ज्ञात करेंगे, क्या करेंगे? तो ये कौन सा पद है यहाँ पे? 60वां पद। कौन सा पद है? 60वां पद। और ये कौन सा पद है? 30वां पद। कौन सा है? 30वां। लेकिन हम 30वां नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 29वां। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर? 31। ठीक, अब सम याद करेंगे तो एस एन बराबर ये हो जाएगा n/2 a प्लस l। ठीक, ये क्या है? 31/2, ये हो जाएगा 150 प्लस 300। ठीक, ये हो जाएगा 31/2 मल्टीप्लाई 450, ये 2 से विभाजित करेंगे तो ये जाएगा 225 बार, यानी 225। अब वही सवाल हो गया। अब हम करेंगे 31 का मल्टीप्लाई 225 में, और अब हमारा आंसर पिछले सवाल से कुछ अलग आएगा। कितने की वजह से? तक और बीच की वजह से। इन दोनों के सवालों के आंसर अलग आएंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा 6975। इसका आंसर होगा 6975। ठीक, अब एक सवाल और लिखेंगे जो इन सभी सवालों से अलग है, जो समांतर श्रेणी से पूछा जाता है। बहुत इजी भी है, लेकिन थोड़ा उसको घुमाया गया है। लिखेंगे प्रथम
110 प्राकृतिक, प्रथम 110 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करें। योग ज्ञात करें। तो इस सवाल में हमें कुछ नहीं करना है, आप जानते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं सभी संख्याएं होती हैं जो हमारी मैथमेटिक्स में हैं, जो 1 से स्टार्टिंग होंगी। तो हमारी पहली संख्या क्या होगी, 1, 2, 3, फिर 4, फिर 5, और इसी प्रकार ऐसे ही चले जाएं तो ये अनंत तक हो सकती हैं प्राकृतिक संख्याएं। लेकिन सवाल क्या कह रहा है कि प्रथम 110 संख्याएं हों, ठीक। तो ये यहाँ से स्टार्ट हो रही हैं, वो अंतिम पद जो होगा वो क्या होगा, 110वां पद होगा। कौन सा होगा, 110वां पद। अब ये हमारे पास क्या है, श्रेणी पता चल गई, ठीक। तो हमें इसका सम ज्ञात करना है, तो हम करेंगे क्या, इसे दोनों सूत्रों से, दोनों फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हैं। पहला फॉर्मूला क्या होगा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब हम इससे भी सॉल्व करेंगे, और ये दूसरा फॉर्मूला है Sn बराबर क्या था, n/2 a प्लस l, ठीक। दोनों से सॉल्व करेंगे। अब हम देख पा रहे हैं कि n हमारे पास क्या है, जब 1 से स्टार्ट हो रहा है वो 110 चाहिए, तो जो इस सभी क्या है, वो क्या है, नंबर ऑफ पद, ठीक, कितना है, 110 ही होगा। तो यहाँ पर 110 हो गया, ठीक। ये 2, अब यहाँ 2, और प्रथम पद क्या है, 1, तो 1 प्लस फिर यहाँ पर 110 माइनस 1, ठीक। और डी क्या हो जाएगा, 1, ठीक। यहाँ पर हो जाएगा कितना, 55, कितना हो जाएगा, 55 बार जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 प्लस ये हो जाएगा 109, ठीक, 109 हो जाएगा, और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 109 ही रहेगा, ठीक। तो ये हो जाएगा 55 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 111 है, क्या हो जाएगा, 111 है, और आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 6105, ठीक। ये आंसर है। यानी इस सूत्र से भी हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अब इस सूत्र से सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे, ये है नंबर ऑफ, पता है अपन को पदों की संख्या क्या है, तो ये क्या है, 110 है, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, ठीक। और प्रथम पद क्या है, 1 है, ठीक। वो अंतिम पद क्या है, 110 है, ठीक। तो अब देखा हमने कि यहाँ पर ये हो जाएगा 55, ठीक। तो यहाँ मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 111, और दोनों का आंसर क्या आ रहा था, यहाँ पर 55 मल्टीप्लाई 111 का 6105, 6105। तो ये भी आंसर आ गया। तो इस प्रकार के सवालों को हम इन दोनों सूत्रों से सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों आज हमारी समांतर श्रेणी समाप्त हुई है। तो इसके बाद आप एक नई हेडिंग डालेंगे, नई श्रेणी, जिसका नाम है गुणोत्तर श्रेणी, यानी हम जिसे जीपी से हम उसे प्रदर्शित करते हैं। तो वह श्रेणी है गुणोत्तर श्रेणी, जो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे उसको। तो दोस्तों यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो को लाइक भी कीजिए, तो जिससे आपको हम नए नए वीडियो और अच्छे से अच्छा पढ़ाने की कोशिश कर सकें। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।